क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 3y का स्क्वायर 3y का स्क्वायर। एक तो ये हो गया। डियर स्टूडेंट, आज देखिए गुणनखंड यानी फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन के अंतर्गत मैं कुछ न्यूमेरिकल और लेके आया हूँ और उसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है 16a की घात 4 माइनस 81 x की घात 4 के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करना है, यानी 16 के सबसे पहले गुणनखंड अगर हम करते हैं तो देखिए 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16, 4 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2, ये हो गया। तो यहाँ क्या हमें करना है कि सबसे पहले हमें 16 के गुणनखंड कर देने हैं और 16 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 16 का जो गुणनखंड है यह होगा 4a यानी 4a की घात 2 का होल स्क्वायर माइनस 81 है, 9 में 81 होते हैं तो देखिए 9x की घात 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया पहला चरण, ये हो गया। अब देखिए पहले चरण के बाद में दूसरा चरण क्या होगा। अब हमें दूसरा चरण देखना है। पहले चरण में हमने क्या किया, यानी 4a स्क्वायर की का होल स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। तो अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी 4 चौक 16, 2 दूनी 4, ये हो गया। तो यानी 16a की घात 4 हो गया। उसी तरह से ये हो गया। नेक्स्ट जब हम आगे करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे यहाँ, यानी 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। एक तो हमने ये जोड़ लिया, इनको निकाल लिया दोनों को। अब हमारे पास फिर क्या बच गया, अब वापस उसे देख लेते हैं। तो वापस हम क्या करेंगे, एक तो हमने ये निकाल लिया, दूसरा जो हम निकालेंगे वह भी सेम यही होगा। क्या होता है, जब माइनस की कोई घात होती है तो एक बार माइनस होता है और एक बार प्लस होता है। तो 4a का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर, ये हो गया। अब वापस क्या करना है, यानी सेम कंडीशन क्या खोल रहे थे हम, यहाँ देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, इजिकल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सेम कंडीशन उसी फॉर्मूला से ये खुल रहा है। अब वापस क्या होगा, जब ये खोल लेते हैं फिर देखते हैं। अब हमें किसको खोलना है, इसे खोल देना है। तो खोल लेते हैं इसे भी। कैसे खोलेंगे, यानी 2a का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, एक तो ये आ गया। अब यहाँ हम स्क्वायर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसके भी टुकड़े कर दिए हैं, इसलिए यहाँ स्क्वायर हमें लगाना ही नहीं है। तो देखिए वापस मैं इसे हटा लेता हूँ। अब देखिए 2a माइनस 3x, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, वापस 2a प्लस 3x, ये हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया, वापस मेरे पास बच गया है 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर, ये बच गया। और यही मुझे निकालना था, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल मैं आपके समक्ष सॉल्व करता हूँ। दूसरा न्यूमेरिकल है, देखिए
दूसरा न्यूमेरिकल है हमें जो दिया है यानी 40 का स्क्वायर, फिर दिया है -39 -39 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट दिया है इजिकल टू, अब देखिए क्या करना है हमें, खोल लीजिए इसे। कैसे खोलेंगे, यानी 40 + 39, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा 40 माइनस, यानी 40 - 39, ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच के आएगा, यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए 40 + 39 इजिकल टू क्या हो जाएगा 79 हो जाएगा एक तो ये, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 40 में से 39 को घटा दोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये गुणा कर दीजिए और वापस हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 79 × 1 इजिकल टू 79, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और वह न्यूमेरिकल है हमें दिया हुआ है यानी 1000, यानी 1000। चलिए दूसरा करता हूँ मैं, 1000 का होल स्क्वायर -998 यानी 998 का होल स्क्वायर। अब देखिए वापस हमें दिया क्या है यहाँ 1000 का स्क्वायर और 998 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस का सेम कंडीशन a - b का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाता है a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, ये हो जाता है। कर लीजिए आप इसे, एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस कर देना है। माइनस कर देंगे एक बार हम इसे, और एक बार क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है मुझे, इजिकल टू 1000 + 998, एक तो ये हो गया, एक हो जाएगा माइनस का निशान है यहाँ। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा 1000 - 998, दूसरा ये हो गया। एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। अब जब हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा मेरे पास में, देखिए एक बार इसे जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इजिकल टू, यानी 1998। अब क्या रह गया 1998 होने के बाद में अब हमारे पास में जो बचेगा, अब देखिए इसमें से माइनस कर लीजिए और यहाँ माइनस का निशान है, वापस हमें क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखिए 2 बच गए, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो होगा, यानी 2 × 8 = 16 के 6 हासिल का 1 और 2 × 9 = 18 और 1 × 19 के 9 हासिल का 1 और 2 × 9 = 18 और 1 × 19 के 9 हासिल का 1, 2 × 1 = 2 और 1 3, यानी 3996 इसका आंसर आना चाहिए, और वही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके साथ ही। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए एक और न्यूमेरिकल है, और वह न्यूमेरिकल है x + y का स्क्वायर, यानी x + y का होल स्क्वायर, और फिर दिया है -x - y का होल स्क्वायर। एक बार प्लस और एक बार माइनस के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए क्या है x + y का होल स्क्वायर -x - y का होल स्क्वायर। अब एक बार x + y है और एक बार x - y है। मान लीजिए कि मैं यदि क्या कर दूं,
यदि x प्लस वाई इजिकल टू ए, यानी x प्लस वाई को मैं a मान लूं और क्या कर दूं, दूसरा देखिए क्या है, x माइनस वाई को इजिकल टू b मान लें। सही है। तो एक बार मैंने यानी x प्लस वाई को a मान लिया और x माइनस वाई को b मान लिया। अब इस फॉर्मूला में इसी चीज़ को रख लेते हैं। जब मैं इसे रखूँगा तो क्या हो जाएगा, तो जो दी हुई पद संहति है वो क्या हो जाएगी, यानी a। अब देखिए माइनस का निशान इसमें बीच में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जब होता है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस b और a प्लस b, यही मुझे यहाँ निकालना है। आपके समक्ष निकल के आ गया। नेक्स्ट एक और निकाल के देख लेते हैं। अब देखिए वापस मैंने ये जो वैल्यू निकाली है, अब इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूला के अंतर्गत पुट कर लूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने पहले ये आंसर निकाला है, लेकिन अब मैं क्या है कि इस वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंतर्गत पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद में जो आंसर आएगा वह हमारा आंसर फाइनल होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब मैं इस वैल्यू को फॉर्मूला के अंतर्गत जब पुट करूँगा तो देखिए वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, यानी a माइनस बी और दूसरी क्या है a प्लस बी है, वापस a प्लस बी, दोनों निकाली हमने। अब देखिए इजिकल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और क्या होगा x प्लस वाई। अब यहाँ माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा लीजिए और माइनस का निशान लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये आया। लेकिन अब यहाँ कुछ और भी रह जाएगा और वो होगा, एक बार x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई निकाला है और दूसरा निकलेगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस, अब क्या बचा मेरे पास में, यानी एक्स वाई आ गया, वापस क्या बच गया, फिर एक्स वाई बच गया, तो x माइनस वाई आ गया। अब क्या रह जाएगा, अब रह जाएगा यानी एक बार x प्लस वाई हो गया और एक बार x माइनस वाई हो गया। अब देखिए वापस क्या होगा, 2y और 2x हो जाएगा, यानी 2 y हैं और 2x हैं, तो क्या हो जाएगा इजिकल टू, यानी 2y और 2x, दो चीज़ें निकल के आ गई। अब जब ये दोनों चीज़ें निकल के आ जाती हैं तो फिर क्या होता है, x प्लस वाई स्क्वायर, यानी वही सेम कंडीशन आ जाएगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और वह हमने जो आंसर निकाला है वो आंसर आपके समक्ष ये रहा। वापस आप इससे बना सकते हैं, सेम वही चीज़ आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ क्या होगा, लेकिन अभी मैंने आपके समक्ष x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर किया। अब देखिए जब ये कर देते हैं तो अब मेरे पास में क्या बच जाता है, यानी 2, ये भी 2 हैं और यानी x 2 हैं, y भी 2 हैं, तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू वाई इजिकल टू क्या होगा, 4 इंटू वाई, और यही आंसर होना चाहिए। अब देखिए वापस क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है इसमें पद संहति जो पूर्ण वर्ग की संख्या बनाने के लिए कुछ घटाना और कुछ जोड़ना पड़ता है, जो मैंने आपके समक्ष किया है। कैसे, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए जब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया तो यहाँ क्या है, यानी जब हम पूर्ण क्या करते हैं,
पूर्ण पद संहति तैयार करते हैं तब हमारे समक्ष जो तैयार होगा न्यूमेरिकल या जो फॉर्मूला होगा वह फॉर्मूला क्या होगा, देखिए वह फॉर्मूला होगा x की घात 4 यानी x की घात 4 प्लस 4, x की घात 4 प्लस 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए x का स्क्वायर हो गया, एक बार तो क्या हो गया x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर करने पर वापस अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू ये बन गई। सेम कंडीशन अब हमें 4 का करना है, और 4 का जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 का जब हम करेंगे तो यहाँ प्लस का नेक्स्ट साइन लगा लीजिए और 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये भी हो गया। यहाँ केवल 2 राशियाँ हैं और जो 2 राशियाँ हैं दोनों पूर्ण वर्ग की हैं, किंतु दोनों के लिए या दोनों के जो चिन्ह हैं वह चिन्ह एक से हैं। अतः a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या निकल के आता है, इजिकल टू a माइनस b और a प्लस b, ये निकल के आता है। यानी a माइनस b और a प्लस b जब ये निकलते हैं तो ये वाला जो सूत्र है यह सूत्र प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसी पद संहति के गुणनखंड केवल पूर्ण वर्ग बराबर या पूर्ण वर्ग बनाकर ही किए जा सकते हैं, जिसके लिए एक और राशि की आवश्यकता होती है, और जब एक राशि की आवश्यकता होती है तो दोनों राशियों के पूर्ण वर्ग के गुणा को 2 से गुणा करने पर प्राप्त होती हैं। ऐसी राशि को मूल पद संहति में जोड़ और घटा देते हैं, जिससे मूल पद संहति वास्तव में वैसी ही रहे। कैसी, यानी x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा, देखिए ये होगा x का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। एक तो ये हो गया, दूसरा सेम कंडीशन x का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, ये। अब देखिए वापस क्या होगा, जब ये स्थितियां होती हैं तो इसके साथ ही पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें x की घात 4 धन 4 के साथ प्लस x यानी प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर में से ऐसी राशि लेनी होती है जो शेष राशि ऋण की हो और पूर्ण वर्ग भी हो। इसके अनुसार क्या होगा, यानी x की घात 4 प्लस 4 क्या होगा, देखिए जब हमें ऐसी स्थिति बनती है तो x की घात 4 क्या होगा, x की घात 4 धन 4 इजिकल टू क्या होता है, x का स्क्वायर धन 2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, x स्क्वायर धन 2 की का होल स्क्वायर और माइनस 4x का स्क्वायर, ये हो गया। वापस एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x का स्क्वायर अब प्लस 2 का होल स्क्वायर, और एक बार हमने माइनस लिया है, दूसरी बार हम क्या कर देंगे, माइनस 2x का होल स्क्वायर, और ये अब क्या हो जाएगा, जब ये करते हैं तो फिर वापस क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो कैसे खोलते हैं हम इसे, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने पर फिर वापस क्या कर देते हैं हम, अगर हम इस फॉर्मूला को इसमें लगाएंगे तो जो वापस हमारे पास बनेगा वह क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक बार, और फिर वापस क्या हो जाएगा, -2x का स्क्वायर -2x का स्क्वायर कर देंगे और क्या हो जाएगा, -2x का स्क्वायर इजिकल टू जब होगा तो वह होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 और एक्स का स्क्वायर प्लस 2 -2x एक बार तो ये ब्रैकेट में आ गया, और दूसरा फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, ये हो गया। जब इतना हो जाता है तो फिर देखिए वापस हमारे पास में जो बचता है वह बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। दूसरा क्या बच जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और दूसरा करेंगे सेम कंडीशन, ये भी क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 निकल गया आपका। अब देखिए जब ये स्थिति आती है तो ऐसे प्रश्नों के विषय में कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है, और उनमें से सबसे पहली जो बात है क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमें अधिकतम घात यानी जो पावर है वह पावर वाली संख्या का घात 4 का गुणक मल्टीप्लाई हो, जैसे x की घात 4, x की घात 8, x की घात 16। दूसरी स्थिति होती है सभी राशियां समघात यानी इवन पावर की होनी चाहिए और कुछ मानने पर द्विघात यानी क्वाड्रेटिक रूप में बदली जा सकती हों। तीसरी स्थिति है वर्ग की राशियों के साथ ऐसी राशियां लेनी चाहिए कि शेष राशि पूर्ण वर्ग हों और भिन्न चिन्ह की हों, अर्थात अंततः दो वर्ग की राशियां भिन्न भिन्न चिन्हों की प्राप्त होनी चाहिए। और इसमें चौथा पॉइंट है, और वह चौथा पॉइंट यह है कि एक बार गुणनखंड होने के पश्चात ऐसी राशि के गुणनखंड साधारणतः आगे और नहीं होते हैं। जो भी गुणनखंड करने हैं एक बार होने के बाद में दोबारा फिर उनके गुणनखंड नहीं होते हैं, साधारणतः आगे गुणनखंड नहीं किए जाते हैं। अब देखिए इसके लिए मैं आपके समक्ष एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं। तो देखिए वह न्यूमेरिकल क्या है, चलिए क्या है न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है x की घात 8 धन x की घात 4, x की घात 8 धन x की घात 4 y की घात 4 धन y की घात 8 के धन y की घात 8 के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। क्या दिया है, x की घात 8 धन x की घात 4 y की घात 4 धन y की घात 8 के गुणनखंड कीजिए, यानी इसके फैक्टर कीजिए। अब हम जब इसके फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, देखिए क्या है हमारा न्यूमेरिकल है, यानी x की घात 8 धन x की घात 4 y की घात 4 धन y की घात 8 इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो x की घात कितनी है, 8 है,
तो देखिए x की घात 4 का होल स्क्वायर कर देंगे एक बार, x की घात 4 का होल स्क्वायर। अब वापस हमारे पास क्या बच गया, y बच गया, और y की जो वैल्यू है वह वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए y की घात 4 हो जाएगी, यानी ये है y की घात, यानी y की घात 4 का होल स्क्वायर। दो चीज़ें आ गई, x भी आ गई और y भी आ गई। अब मेरे पास क्या बचा है, x और y दोनों बचे हैं। जब x y दोनों बचे होते हैं तो अब हम क्या करेंगे, देखिए प्लस लगा करके x की घात 4 और y की घात 4, यानी प्लस x की घात 4 और y की घात 4। पहला यहाँ सॉल्व हुआ, लेकिन अब क्या है, वापस इसे अब हमें खोलना भी है। तो देखिए कैसे खोलेंगे, यानी x की घात 4 की पावर 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, x की घात 4 की पावर 2। इसी तरह से y बचा हुआ है मेरे पास में, प्लस y की घात 4 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, अब देखिए क्या बचा है मेरे पास में, अब बचा है हमारे पास में x कितने हैं 2, y कितनी है 2, तो यहाँ क्या करना है मुझे, 2x की घात 4, 2x की घात 4। अब क्या बचा, y बचा, y जब बचा है तो y को क्या करना है, y की घात 4 कर देनी है, y की घात 4। अब क्या बच गया, x की यानी 2x और 2y हो गया, तो y 2x की घात 4 y की घात 4, और जब 2x की घात 4 और y की घात 4 होती है फिर क्या होगा, प्लस x की घात 4 और y की घात 4 हो जाएगी। अब देखिए क्या क्या निकल के आया है आपके समक्ष, ये वैल्यू निकल के आई है, और जब ये वैल्यू आती है तो देखिए यहाँ क्या होगा, एक बार x होना है, एक बार सॉरी x की घात 4 y की घात 4 माइनस 2x की घात 4 और y की घात 4 प्लस x की घात 4 और y की घात 4, तो x की घात 4 और y की घात 4। अब देखिए दो चीज़ें आपके समक्ष एक जैसी मिल रही हैं, यानी एक ही कंडीशन है दोनों की। जहाँ दोनों की एक जैसी कंडीशन है तो अब हमारे पास जो बचेगा वह x की घात 2 की घात 2 हो जाएगी, यानी देखिए इजिकल टू x की घात 4 का होल स्क्वायर प्लस y की घात 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 2x यानी 2x की घात 4 y की घात 4, और नेक्स्ट होगी माइनस x की घात 4 y की घात 4, माइनस x की घात 4 और y की घात 4। पहली स्थिति ये निकल के आ गई। अब देखिए वापस दूसरी स्थिति में क्या है, अब देखिए यहाँ x की घात 4 कहाँ निकला, ये, और एक ये देख लीजिए क्या करना है अब हमें यहाँ। अब देखिए वापस क्या करेंगे, x की घात 4 धन y की घात 4 क्या करना है, x की घात 4 धन y की घात 4, एक तो ये हो गया का होल स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, x की घात 4 धन y की घात 4 का होल स्क्वायर कर दिया, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये खुल गया। नेक्स्ट अब क्या करना है हमें, वापस इसे खोल लेते हैं, यानी एक बार x की घात 4 है और यहाँ x की घात 2 है, यहाँ y की घात 4 है, यहाँ y की घात 2 है। जब हम इसे खोलते हैं तो देखिए क्या होगा, x की घात 4 धन y की घात 4 क्या होगा, x की घात 4 धन y की घात 4 ऋण x की घात 2 ऋण x की घात 2 और y की घात 2 हो गया। एक तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x की घात 4 धन y की घात 4, यानी x की घात 4
धन y की घात 4 धन x की घात 2 और y की घात 2। ये हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास में? अब वापस फिर खोल लीजिए इसे। अब देखिए यहाँ भी ये चीज़ है, यहाँ भी ये चीज़ है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। अब जब माइनस और प्लस दोनों आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यानी x की घात 4 y की घात 4 ऋण x की घात 2 y की घात 2, यानी x की घात 4 ऋण y की घात 4, x की घात 4 ऋण y की घात 4। पहले हम ये ले लेते हैं, x की घात 4 धन y की घात 4 ऋण क्या बच गया? x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? x की घात 4 धन y की घात 4, यानी x की घात 4 धन y की घात 4, x की घात 4 धन y की घात 4 धन x की घात 2 y की घात 2 धन x की घात 2 और y की घात 2। ये दोनों हो गए। अब देखिए जब ये हो जाता है फिर इसके बाद में माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। क्या होगा? माइनस 2x स्क्वायर। अब यहीं मैं इसे हटा देता हूँ। माइनस क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब देखिए एक तो ये हो गया। वापस अब क्या करेंगे हम? इसमें से क्या क्या ये और देखिए एक तो ये हो गया और एक हो गया आपका 2x स्क्वायर। ये अब जब ये होता है, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? यानी x की घात 4 धन y की घात 4। देखिए क्या होगा? x की घात 4 धन y की घात 4 ऋण x की घात 2 और y की घात 2। पहला ये हो गया। नेक्स्ट होगा हमारे पास में, अब वापस देखिए कोष्टक लगा लीजिए, छोटा कोष्टक लगाइए और इसमें होगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस x और y का होल स्क्वायर। अब देखिए जब ये हो जाता है इसके बाद में अब इसे चूंकि जगह थोड़ी सी कम बची है इसलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ इस जगह पर। यहाँ इतनी जगह में ले लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा? इजिकल टू जो होगा वह होगा x की घात 4 धन y की घात 4, यानी x की घात 4 धन y की घात 4 इजिकल टू x की घात 4 धन y की घात 4 ऋण x का स्क्वायर ऋण x का स्क्वायर y का स्क्वायर। एक तो ये हो गया हमारे पास में। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। और नेक्स्ट हमारे पास में जो होगा वह होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और यही हमें आंसर निकालना है। ओके, ये निकल गया। अब देखिए इसके साथ ही एक और न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ और वह न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा है, अक्सर आता रहता है। चलिए
एक न्यूमेरिकल और करवाऊंगा अभी आपको, और वह न्यूमेरिकल है आपका, देखिए x की घात 4 ऋण 3x, यानी x की घात 4 ऋण 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y की घात 4 प्लस 9y की घात 4 की गुणनखंड कीजिए। देखिए इसके गुणनखंड करने हैं, कैसे करेंगे? देखिए x की घात 4 ऋण 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y की घात 4। अब जब हमें इसके गुणनखंड करने हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए भाई, सबसे पहले मैं इसे वापस एक बार ले लेता हूँ, यानी x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहला खोल दिया, दूसरा खोलेंगे प्लस 3x। अब क्या बचा? चूंकि 3x मैंने इधर ले लिया, ये x को यहाँ ले लिया, चूंकि 2x हैं, एक x को मैंने इधर ले लिया, अब यहाँ रह जाएगा मेरे पास में केवल y। तो y जब रह जाएगा, देखिए y को करते हैं 3y, यानी 3y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। दो चीज़ें आ गई, इसका खोल दिया। अभी तक ये चीज़ नहीं खोली है बीच वाली, इससे खोला है और इससे खोला है, इससे कहीं नहीं मैंने लिया है अभी तक। अब देखिए वापस क्या करना है मुझे, जब ये खुल जाता है तो अब मेरे पास में क्या, अब जब मैं इसे, ये माइनस वाली है तो इसे माइनस का इधर ले लेते हैं, माइनस का इधर लेंगे तो 3x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए फिर क्या करेंगे, प्लस 6x स्क्वायर और y स्क्वायर, 6 और 3 कितने होते हैं? 9 आ गया। अब देखिए माइनस, फिर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और y स्क्वायर, एक बार माइनस कर दीजिए, माइनस 6x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। मैंने पहले ही कहा है एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो मैंने एक बार प्लस किया, एक बार माइनस कर दिया। अब देखिए वापस क्या बचेगा मेरे पास में, x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर का होल स्क्वायर बच गया, और क्या बचा? प्लस 3y का होल स्क्वायर हो गया, 3y का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखिए वापस 6x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो प्लस मैंने ये वाली वैल्यू ले ली, x यानी 6x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब क्या रह गया, एक बार माइनस कर लेते हैं, माइनस में क्या हो जाएगा, ये और ये माइनस और माइनस जो मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 9x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो गया। वापस अब देखते हैं क्या होगा, इजिकल टू हमारे पास जो होगा वह होगा x का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3xy का होल स्क्वायर। वापस देखें क्या करेंगे, तो इजिकल टू ये हो जाएगा हमारे पास में x का स्क्वायर माइनस 3x, यानी x का स्क्वायर माइनस 3x बाई 3xy प्लस, अब क्या बचा? 3xy हो गया। अब बचेगा 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर
और जब x का स्क्वायर होगा तो नेक्स्ट होगा 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, एक ये हो गया और यही हमें आंसर निकालना था और ये आंसर आपके समक्ष निकल गया। इसके साथ ही मैं और आपके समक्ष न्यूमेरिकल अगले वाले वीडियो में लेकर के आऊँगा, और वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और अगले वाले वीडियो में मैं आपको पद संहतियों के स्वरूप को समझाऊंगा। ओके।